पहला पार्ट में 1 से 40 तक पढ़ा चुके हैं। ये दूसरा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस से संभवतः क्या होगा? दोनों अवतल होगा। क्वेश्चन 42 है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। कौन सा दर्पण है? तो आपका सही आंसर होगा डी। या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा। क्वेश्चन 43। किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कौन सा दर्पण है? जब हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो वह कौन सा दर्पण होगा? तो वह उत्तल दर्पण होगा। सही आंसर होगा बी। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्वेश्चन 44। -4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। -4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी, क्या होगी? तो 25 सेंटीमीटर। सही आंसर होगा आपका बी 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 45। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो परावर्तन कोण कहते हैं। सही आंसर होगा बी परावर्तन कोण। अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 46। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक होता है। सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन देखेंगे 47। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी होगी, सही आंसर होगा डी 30 सेंटीमीटर। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी होगी 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 48। स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, VBI क्वेश्चन है। तो 48 का आपका सही आंसर होगा ये। स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। क्वेश्चन होगा 49। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कोणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कोणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। अगला क्वेश्चन है 50। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए उपयोग हम लोग करते हैं किस चीज़ का? तो प्रिज्म का। प्रिज्म में ही स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, प्रिज्म में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर होता है। साइन आई बटा साइन आर। अगला क्वेश्चन है
अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो फार्मूला होता है f बराबर r बटा 2। f बराबर होता है r बटा 2, यानी सही आंसर होगा एक के। क्वेश्चन नंबर 53, उत्तल लेंस से 4 अपवर्तित किरणों को दर्शाया गया है, इनमें कौन गलत है? तो इनमें कौन गलत होगा? एक सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, 4 जो है गलत है। इसको सीधा होना चाहिए, तो यहाँ पर मुड़ गया है जो गलत है। ऑप्शन 4 सही गलत है, डी नंबर में है। क्वेश्चन 54, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो m बराबर क्या होता है? m बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, सही आंसर होगा ए, u बटा भी। अवतल लेंस का पूछा जा रहा है, तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होगा u बटा भी, सही आंसर एक होगा। क्वेश्चन 55, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो F से होकर गुजरेगी, F से होकर गुजरेगी। यह अवतल दर्पण है, यहाँ से परावर्तित होगा किरण और F से होकर गुजरेगी। अगला क्वेश्चन है 56, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, किधर मुड़ जाती है? अभिलंब के निकट मुड़ जाती है, अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अभिलंब के निकट। अगला क्वेश्चन है 57, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? तो प्रकाश का विक्षेपण जब भी होगा वह प्रिज्म से ही होगा, प्रिज्म से। अगला क्वेश्चन है 58, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तरंगदैर्घ्य सबसे अधिकतम होता है, तरंगदैर्घ्य को पूछेगा तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन 59, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रयोग होता है पीछे की वस्तु देखने के लिए। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन 60 है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो सही आंसर होगा आपका सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी प्लस के 2 डाइएप्टर, 2 डाइएप्टर होगा, सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन 62, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण कैसा होगा? तो सही आंसर होगा सी, समतल दर्पण होगा। अगर वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा
तो वह समतल ही होगा, दूसरा कोई दर्पण नहीं होगा। क्वेश्चन 63, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं, क्योंकि सही इसका आंसर होगा ए के। वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं पहुंचती है। सही आंसर होगा एक होगा। क्वेश्चन होगा 64, एफ है सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2f सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब को रखने पर दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो सही इसका आंसर होगा बी, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर। क्वेश्चन 65, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः होती है। कैसी होती है? तो ऋणात्मक और धनात्मक होती है। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां कैसी होती है? अवतल दर्पण की फोकस दूरियां ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल का फोकस दूरी होगा ऋणात्मक और उत्तल का फोकस दूरी होगा धनात्मक, यानी ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 66, जब किसी बिंब को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। बना प्रतिबिंब होता है, सही आंसर होगा ए, वास्तविक होता है, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से बड़ा। क्वेश्चन नंबर 67, एक छोटे द्वारक वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो 20 सेंटीमीटर, सही आंसर होगा 20। क्वेश्चन 68, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण यानी अग्रदीप होते हैं, आगे की तरफ जो दर्पण लगा होता है कैसा होता है? तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा, दोनों में से कोई एक होगा, समतल होगा या उत्तल होगा। क्वेश्चन 69, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना बिंब का प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन होगा सी, काल्पनिक तथा बिंब की अपेक्षा सीधा। काल्पनिक तथा बिंब की अपेक्षा सीधा। क्वेश्चन 70, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होता है, परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका सही आंसर होगा बी, काल्पनिक तथा दर्पण के आगे। काल्पनिक तथा दर्पण के आगे। क्वेश्चन 71, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या होता है? तो उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इस तरह से बीच वाला जो मोटा है भाग बीच वाला इसमें भाग मोटा है, इसीलिए यह उत्तल लेंस है। क्वेश्चन 72, किसी बिंब का वास्तविक तथा
समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? इसका सही आंसर होगा बी, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73, टिंडल प्रभाव की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? सही आंसर होगा आपका डी, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस। क्वेश्चन 75, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है, तो ऋणात्मक ली जाती है। ऋणात्मक। क्वेश्चन 76, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन 77, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो फोकस दूरी जो भी धनात्मक होगा वह उत्तल ही होगा। उत्तल में ही फोकस दूरी धनात्मक होता है। क्वेश्चन 78, यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण जो होगा सही आंसर होगा 50 डिग्री। क्वेश्चन 79, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? सही आंसर होगा सी, प्लस के 100 सेंटीमीटर। प्लस 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन 80, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित। क्वेश्चन अब अगला चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है? तो बैगनी रंग। बैगनी रंग का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है। क्वेश्चन 2, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है? सही आंसर होगा ये कि तरंगदैर्घ्य अधिकतम होना। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है सबसे अधिक होता है, जो दूर से भी बहुत दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 3, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं? तो सही आंसर होगा बी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन 4, क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला दिखाई देता है? क्या कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला की अपेक्षा काला दिखाई देता है? सही आंसर होगा आपका बी, वायुमंडल एवं पराकिरणन का न होना।
वायुमंडल एवं पराकिरणन का न होना, इसीलिए आकाश काला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 5, अबिंदुकता दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का व्यवहार किया जाता है? तो अबिंदुकता दूर करने के लिए जो लेंस व्यवहार किया जाता है वह है ऑप्शन सी, सिलिंड्रिकल लेंस है। क्वेश्चन 6, आकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है? प्रकाश का रंग नीला दिखना किस घटना पर आधारित है? तो प्रकाश का परिकिरणन। सही आंसर होगा सी, प्रकाश का परिकिरणन। क्वेश्चन 7, एक लेंस की क्षमता प्लस के 5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? तो बेलनाकार लेंस है, बेलनाकार लेंस। क्वेश्चन 7 है, एक लेंस की क्षमता प्लस के 5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? सही आंसर होगा आपका उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होगा सही आंसर, सी नहीं होगा। क्वेश्चन 8 है, निम्नलिखित में अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कौन है? अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है। किस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है? तो उत्तल लेंस की। सही आंसर होगा ये उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। अगला क्वेश्चन है 10 है, एक व्यक्ति अपनी आंखों के दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस चश्मे का व्यवहार करता है, उसकी आंखों में दृष्टि दोष है। कौन सा दृष्टि दोष होगा जो दूर की जो अवतल लेंस का प्रयोग करता है? कौन सा लेंस का उसकी आंखों में दृष्टि दोष कौन सा है? तो निकट दृष्टि। सही आंसर होगा एक निकट दृष्टि दोष। एक व्यक्ति अपनी आंखों के दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस चश्मे का व्यवहार करता है, तो कौन सा दृष्टि दोष है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन 11, एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु होता है, तो दूर बिंदु को कोई अंत नहीं है, यानी अनंत होगा। सही आंसर होगा डी, दूर बिंदु के लिए कोई निश्चित दूर नहीं होती, उसका अनंत होता है। ऑप्शन होगा डी सही। क्वेश्चन 12, आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। आँख में जाने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है, क्या नियंत्रित करता है? तो पुतली नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करता है, विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? सही आंसर होगा आपका बी, समंजन। क्वेश्चन 14, दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। सही आंसर होगा डी, 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है 15, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग कितना? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है 16, नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? नेत्र लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है लगभग 1.1
396। सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन 17, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष कौन सा होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष कौन सा होता है? तो दीर्घ दृष्टि होता है, दीर्घ दृष्टि। क्वेश्चन 18, नेत्र गोलक की त्रिज्या बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। सही आंसर होगा ए, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि। नेत्र गोलक अगर त्रिज्या बढ़ जाए तो आंख में कौन सा रोग होगा? तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। क्वेश्चन 19, डॉक्टर वर्मा के चश्मे की क्षमता प्लस के 0.25 डायोप्टर है, उनकी आंख में उत्पन्न दोष होगा, कौन सा उत्पन्न दोष होगा? तो सही आंसर होगा आपका बी, दीर्घ दृष्टि दोष होगा, दीर्घ दृष्टि दोष। क्वेश्चन 20, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा जिस चश्मे का प्रयोग किया जाता है उसमें लगे लेंस होते हैं, कौन सा लेंस लगा होता है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति में? तो उत्तल लेंस उसमें लगा होता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्वेश्चन 21, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। क्वेश्चन 22, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण यानी ठीक किया जाता है किस लेंस से? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस। क्वेश्चन 23, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है? सही आंसर होगा बी, समंजन, समंजन, समंजन क्षमता। क्वेश्चन 24, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है? तो दृष्टि पटल, दृष्टि पटल पर मानव प्रतिबिंब अपना प्रतिबिंब बनाते हैं। क्वेश्चन 25, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। क्वेश्चन 26, मानव नेत्र द्वारा बने प्रतिबिंबों के लिए पर्दे पर कार्य करता है, पर्दे पर कार्य करता है दृष्टि पटल कार्य करता है। क्वेश्चन 27, सामान्य आंख के दृष्टि पटल रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होते हैं। सामान्य आंख के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है काल्पनिक तथा सीधा, काल्पनिक तथा सीधा। सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन 28, 10 मीटर फोकस अंतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। सही आंसर होगा सी, -10 डायोप्टर। क्वेश्चन 29, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय पर लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो परिकिरणन। सही आंसर होगा आपका सी।
क्वेश्चन 29, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? इसका सही आंसर होगा बी, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। क्वेश्चन 30, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में हमेशा होता है। उस नेत्र में हमेशा होता है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन 31, निकट दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस होते हैं। क्वेश्चन 32, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पक्षमाभि द्वारा। पक्षमाभि द्वारा। क्वेश्चन 33, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग होता है रेटिना। सही आंसर होगा बी। क्वेश्चन 34, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है काला। आकाश प्रतीत होता है काला। क्वेश्चन 35, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस। क्वेश्चन 36, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रे विहीन। मात्रे विहीन होता है। क्वेश्चन 37, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अधिकांश अपवर्तन जो होता है नेत्र में दृष्टि पटल पर। दृष्टि पटल पर। क्वेश्चन 38, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन होता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है नीला। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिकतम है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन 40, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।